नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। ज्ञान मंच के इंग्लिश लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। और आज दूसरा दिन है। पिछले वीडियो में आपने सीखा कि हम अभिवादन कैसे करते हैं, ग्रीटिंग्स कैसे करते हैं, लोगों से जब मिलते हैं तो इंग्लिश में किस तरह से उनसे नमस्कार या नमस्ते करते हैं, अस्सलाम वालेकुम कैसे करते हैं, इंग्लिश में क्या रूल्स हैं, आपने पिछले वीडियो में देखा। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपने दोस्तों के साथ प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक परफेक्ट नहीं हो पाएंगे। और आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं मैनर्स वर्ड, एटिकेट्स, कुछ ऐसे शिष्टाचारी वर्ड्स जिनको यूज़ करके हम अपनी भाषा को, अपनी बात को दूसरों से मनवा पाएंगे और दूसरों के दिल में उतर जाएंगे। दरअसल जो ये वर्ड्स हैं यही हमारी भाषा को सरल और अच्छा बनाते हैं और हमारी भाषा को इमोशनल बना देते हैं। आज हम ऐसे 10 वर्ड सीखेंगे और इनके एग्जाम्पल्स भी सीखेंगे ताकि हम इनको कहाँ कहाँ और किस तरह से प्रयोग कर पाएँ। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे और इन वर्ड्स को बहुत अच्छी तरह से समझेंगे। नोटबुक ज़रूर बना लीजिए और उसमें लिखिए ज़रूर। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो मैनर्स वर्ड्स, हम 10 मैनर्स वर्ड आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहला वर्ड आता है प्लीज़। प्लीज़ के अगर हम शाब्दिक अर्थ देखें, अगर हम इसकी वर्ड मीनिंग देखें तो इसका मतलब होता है कृपया। लेकिन आप ये रटने की ज़रूरत नहीं है कि प्लीज़ का मतलब कृपया होता है, ये तो इसका वर्ड मीनिंग है। दरअसल प्लीज़ एक इमोशन है जो हमारी अंदर के दिल की आवाज़ को निकालता है और हमारा स्नेह निकालता है और बड़ी आशाएं और बड़ा एक्सप्रेशन देता है, लोगों पर प्रभाव पड़ता है। तो प्लीज़, जब भी हम किसी से कुछ काम कहने चलते हैं, अपनी ज़रूरत के तहत अपने लिए कुछ काम कहते हैं तो उसमें प्लीज़ लगा देते हैं। और प्लीज़ का मतलब है कि जब प्लीज़ निकले तो आपका प्लीज़ का एक्सप्रेशन भी आए, ऐसा लगे कि आप किसी से कुछ डिमांड कर रहे हो, आप जिससे जो कुछ चाहते हो तो यकीनन आप ज़रूरतमंद हो। तो प्लीज़, जैसे किसी से कहना है कि मुझे एक गिलास पानी दे दो, प्लीज़ गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर, या फिर इस तरह से गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज़। तो प्लीज़ कहते समय आप प्लीज़ कर दो दूसरों को, यानी कि प्लीज़ का, जैसे प्लीज़ का मतलब होता है, क्या होता है, खुशी। तो आप किसी को इतना खुश कर दो, आपका अंदाज़ प्लीज़ कहने का इतना बेहतर हो कि आप खुश कर दो, वो ना चाहते हुए भी आपका काम कर दें। जैसे आप क्लास में आते हो तो क्लास पर खड़े हो जाते हो गेट पर और सर से, अपनी मैडम से कहते हो कि मे आई कम इन मैम, मे आई कम इन सर। देखिए ये कितना रूखा अंदाज है। इस रूखे अंदाज से आपको बात नहीं करना है। एक तो आप क्लास में आ रहे हो, क्लास पहले से शुरू हो गई है, आपके टीचर क्लास पढ़ा रहे हैं और आप गेट पर खड़े होकर इतना सख्त लहजे में बात कर रहे हो, ये अच्छा नहीं है। उस समय आपको कहना है सर प्लीज़ मे आई कम इन, सर प्लीज़ मे आई कम इन, सर क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। तो सर ना चाहते हुए भी आपको बोलेंगे, बड़े स्नेह से बोलेंगे यस प्लीज़ कम इन, यस प्लीज़ कम इन। देखिए कितना प्लीज़ का बेहतर एक एग्ज़ाम्पल है ये। किसी से कहना चाहते हो कि आप बस में जा रहे हो और एक सीट पर कोई बैठा है और आप भी चाहते हो कि वहाँ थोड़ी देर बैठ जाओ, वो आपको जगह दे दे, तो आप क्या कहोगे, मे आई सिट हियर प्लीज़, मे आई सिट हियर प्लीज़। तो वो ना चाहते हुए भी कहेगा यस ऑफ कोर्स प्लीज़ कम, प्लीज़ सिट। तो देखिए प्लीज़ कहने का यही तरीका है। तो ये पहला वर्ड है आपका प्लीज़। और भी एग्जाम्पल हम आपको समझेंगे आगे। अब चलते हैं दूसरे वर्ड की तरफ, दूसरा एक्सप्रेशन। दूसरा एक्सप्रेशन क्या है जो हमारी रोज़ाना की ज़िंदगी में यूज़ होता है और इस वर्ड को यूज़ करके हम अपनी पर्सनालिटी को कितना बेहतर कर पाएंगे, कितना ग्रूम कर पाएंगे, खुद को कितना निखार ला पाएंगे अपनी पर्सनालिटी में और अपने कॉन्फिडेंस को कितना बढ़ा पाएंगे। दूसरा वर्ड है थैंक्स। थैंक्स एक्चुअली इसके माने तो हैं धन्यवाद, शुक्रिया, लेकिन इसके और भी कई भाई हैं। तो सबसे पहले बोलते हैं थैंक्स, THANKS, थैंक्स, थैंक्स। दूसरा इसका भाई है थैंक यू। दूसरा इसका क्या भाई है, थैंक यू। और तीसरा भाई है थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच, मैनी मैनी थैंक्स टू यू।
ये जो 3-4 भाई हमने आपको सिखाए हैं, इस पर ज़रा एक बार फिर से कोशिश करते हैं समझने की। थैंक्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच, मैनी मैनी थैंक्स टू यू। देखिए हमने 4 भाइयों का तज़किरा किया है। तो जो आपका कोई काम कर दे, आपकी कोई मदद कर दे, कुछ भी आपको चाहिए होगी, आपकी कोई मदद कर दे। मान लीजिए आपके पास पेन नहीं है और आप स्कूल में बैठे हो, तो आप किसी से पेन मांगोगे, तो किसी से कहोगे प्लीज़ डू यू हैव एनी स्पेयर पेन, क्या आपके पास कोई एक्स्ट्रा पेन है, डू यू हैव एनी स्पेयर पेन। तो स्पेयर पेन किसी के पास होगा और वो आपको दे देगा, तो आप उसको क्या बोलोगे? थैंक यू। तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि थैंक्स, थैंक यू और थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच और मैनी मैनी थैंक या मैनी मैनी थैंक यू कहाँ पर यूज़ करना है। पहले तो ये जान लेते हैं कि जो थैंक्स है, यहाँ पर लिख रहे हैं थैंक्स, ये थैंक्स कभी भी अपने से बड़े को, चाहे वो एज में बड़े हों, चाहे पद में बड़े हों, उनको कभी भी थैंक्स नहीं कहना है। या यूँ कह ले कि अपने से बड़े लोगों से कभी भी शॉर्टकट बात नहीं करनी है, पूरा सेंटेंस बोलना है। इमेज आपकी तभी बनेगी, आपकी पर्सनालिटी तभी मानी जाएगी। ये शॉर्टकट भाषा बड़े लोगों से नहीं बोली जाती। आपके टीचर हों, कोई अधिकारी हों या आपसे उम्र में बड़े हों, तो उनको आपने थैंक्स नहीं कहना है। तो ये जो THANKS थैंक्स लिखा हुआ है, ये थैंक्स आपको दोस्तों में बोलना है, अपने बराबरी के लोगों में बोलना है, या जैसे पहले मैंने समझाया था ग्रीटिंग्स में कि अगर कोई बड़े भी हैं और वो आपसे फ्रेंडली बात करते हैं तो आप उनसे भी थैंक्स कह सकते हो। लेकिन बड़े लोगों के साथ जो ऑफिसर्स हैं, टीचर हैं, बड़े लोग हैं, पद में हैं या उम्र में बड़े हैं, उनको आप थैंक यू। आपको कुछ पैसे चाहिए, आपको आपके पापा ने पैसे दे दिए, तो आप उन्हें क्या बोलोगे? थैंक यू पापा, थैंक यू। ठीक है। अब मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं और आपके प्यास लगी है, आप किसी के घर पहुँचे, अपने मामा के वहाँ पहुँचे या कहीं पहुँचे और आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी पानी की और आपको पानी पिला दिया गया, तो आप उसके बदले में क्या कहोगे? शुक्रिया बोलोगे ना, धन्यवाद बोलोगे ना। लेकिन ये ध्यान रहे, कहीं अजनबी जगह पर जाओगे, नई जगह पर जाओगे या आपसे बड़े लोग होंगे, तो वहाँ आपको थैंक्स नहीं कहना है, आपको कहना है थैंक यू। उसके बाद अगर आपको प्यास लगी है, पहले तो आपको पानी की ज़रूरत नहीं थी और आपको पानी किसी ने दे दिया, तो आपने कह दिया थैंक यू, या कम ज़रूरत थी, या आपके पास पेन नहीं है, आपने मांगा, किसी ने पेन दे दिया, तो आपने उससे कहा थैंक यू। अब देखिए, आपको अगर ज़रूरत है और ऐसी ज़रूरत है कि अगर वो पेन आपको मिल जाए, या फिर हम अगर पानी की बात कहें तो आपको प्यास लगी है और अगर पानी मिल जाए तो आपके लिए अच्छा होगा, और उस समय आपको किसी ने पानी पिला दिया, तो आप उसे क्या बोलेंगे? थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और आपको ज़्यादा प्यास लगी थी, आपकी ज़रूरत पर डिपेंड करता है ना कितनी आपको ज़रूरत है। आपकी ज़्यादा ज़रूरत को कोई पूरा कर रहा है तो उसी तरह का, उसी वज़न का, उसी के बराबर का आपको धन्यवाद यानी कि शुक्रिया भी तो बोलना है। आपको बहुत प्यास लगी थी और उस सिचुएशन में आपको कोई पानी पिलाता है, तो आपको कहना है थैंक यू वेरी मच। क्या कहना है? थैंक यू वेरी मच। यानी कि थैंक्स तो आपको कहना ही नहीं है, थैंक्स तो आपको अपने बराबर के लोगों में कहना है। अगर आप बड़े लोगों से कहते हैं तो वो इनफॉर्मल हो जाता है, अशिष्ट माना जाता है, असभ्य माना जाता है, तो इसलिए उसको तो आप अलग से रखिए। लेकिन बाकी जो उसका छोटा भाई मैंने बताया, उसका दूसरा भाई मैंने बताया थैंक यू, तो थैंक यू आपको कहना है जब आपकी ज़रूरत पर कोई काम आ जाए तो उसको शुक्रिया बोलना है। और आपकी अगर उससे बड़ी ज़रूरत थी, उस बड़ी ज़रूरत पर कोई काम आया है, तो आप उसको बोलोगे बड़ा शुक्रिया, यानी थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। उससे बड़ी ज़रूरत आपको थी, उसने आपकी ज़रूरत को पूरा कर दिया, आपका काम कर दिया, तो आप क्या कहोगे? थैंक यू वेरी मच। हालांकि थैंक यू सो मच और थैंक यू वेरी मच ये बराबर ही हैं, कहीं थैंक यू सो मच भी कह सकते हैं और थैंक यू वेरी मच भी कह सकते हैं। लेकिन आप ज़रा गौर करिए, आप एग्जामिनेशन टेबल पर बैठे हैं और आपका जो एक पेन था वो ख़राब हो गया है, वो नहीं चल पा रहा है, और उस वक्त आपको एक पेन की ज़रूरत है। कितनी शिद्दत की ज़रूरत है आपको, है ना? उस ज़रूरत को अगर कोई पूरा कर दे, उस वक्त आपने कहा एनीबडी डू यू हैव एनी स्पेयर पेन, और किसी ने कहा यस आई हैव, और उसने आपको पेन दे दिया, और वो पेन
आपकी ज़िंदगी के मोड़ पर जो आदमी काम आया है, बहुत बड़ा काम आया है, उस वक्त आपको उतना बड़ा ही शुक्रिया बोलना है। यानी क्या कहना है? मेनी मेनी थैंक्स टू यू। क्या कहना है? मेनी मेनी थैंक्स टू यू। तो ये मैंने आपको बताया कि थैंक्स कहाँ यूज़ करना है, थैंक यू कहाँ यूज़ करना है, थैंक यू सो मच कहाँ यूज़ करना है, थैंक यू वेरी मच कहाँ यूज़ करना है, और मेनी मेनी थैंक्स टू यू ये कहाँ यूज़ करना है, इसके बारे में आपने समझ लिया। आगे हम कुछ एग्जाम्पल भी लास्ट में बताएंगे। अभी हम समझते हैं कि इन वर्ड्स को कैसे यूज़ करेंगे, और इन वर्ड्स को यूज़ करने का स्टाइल और यूज़ करने का मैनर आपको आना चाहिए। जितना अच्छा आप इन वर्ड्स को यूज़ कर लेंगे, यूज़ करने का मैनर आप सीख लेंगे, उतना ही अच्छा आपकी पर्सनालिटी में निखार आएगा और ये आपके लिए बेहतर रहेगा। ठीक है, अब पढ़ते हैं तीसरा वर्ड क्या है? मैनर्स वर्ड। तीसरा वर्ड है वेलकम। अब देखिए, आपका काम किसी ने कर दिया या आपने कर दिया, है ना? आपने किसी का काम कर दिया और उसने आपको कह दिया थैंक यू। अब आप खामोश रहे। अगर कोई आपको थैंक यू बोलता है और आप खामोश रह जाते हो तो आप असभ्य माने जाओगे। उस वक्त भी आपको जवाब देना होता है। जब भी आपको कोई थैंक यू कहे या आप किसी को थैंक यू बोलो तो ये उसकी ज़िम्मेदारी बन जाती है कि वो जवाब दे, है ना? अगर कोई आपको थैंक यू बोलता है तो आपकी ज़िम्मेदारी बन जाती है कि आप जवाब दो। लेकिन सवाल ये है क्या जवाब दोगे? तो क्या जवाब दोगे? उसमें आता है वेलकम। अब वेलकम के माने तो है स्वागत है। एक दूसरा आता है इट्स ऑल राइट, अरे ठीक है, सब ठीक है। या फिर कह सकते हो नो मेंशन, यानी कि कोई बात नहीं। किसी ने आपको कहा शुक्रिया, आपने कहा अरे नहीं नहीं शुक्रिया की क्या बात है, कोई बात, अरे ठीक है, नो मेंशन, कोई बात नहीं, इट्स ऑल राइट, इट्स ओके, डजेंट मैटर, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं। इन वर्ड्स के माने ये हैं। लेकिन एक इसमें आता है वेलकम। वेलकम के माने क्या है? वेलकम के माने हैं स्वागत करना, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो इंग्लिश लैंग्वेज में स्पीकिंग में हम लोग इसके माने समझ पाए हैं, जिस तरह से आपको समझाना चाह रहे हैं वो ये है कि वेलकम के माने हैं कि अरे 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 नहीं नहीं, जो आपका काम था ये मैंने कर दिया, इसमें तो कोई बात नहीं है, आगे मेरे लायक कोई खिदमत हो तो आप आदेश करिएगा, मैं फिर भी हाजिर रहूँगा। वेलकम का इतना बड़ा माने होता है। वेलकम के माने होते हैं, फिर से समझिए एक बार, वेलकम के माने होते हैं अगर आपको कोई थैंक यू कहे, शुक्रिया कहे, धन्यवाद कहे तो आप फ़ौरन कहें वेलकम। क्योंकि वेलकम के माने ये है कि अरे नहीं नहीं, अरे भाई इसमें क्या बड़ी बात है, मेरे लायक कोई और खिदमत हो तो आप हुक्म करिएगा, मैं हाजिर रहूँगा। इतना बड़ा माने है वेलकम के। तो इसलिए वेलकम, ऑल राइट, नो मेंशन या डजेंट मैटर, ये जो 3-4 वर्ड हैं इसमें ज़्यादा अच्छा है कि जब भी आपको कोई थैंक यू बोले, थैंक्स बोले, थैंक यू सो मच बोले, थैंक यू वेरी मच या मेनी मेनी थैंक्स टू यू बोले तो आपको फ़ौरन कहना है वेलकम। वेलकम को ज़्यादा अच्छा माना जाता है। वैसे आप कह सकते हो इट्स ओके, इट्स ऑल राइट, डजेंट मैटर, नो मेंशन, मेंशन नॉट, कुछ भी कह सकते हो। लेकिन इसमें ज़्यादा अच्छा ये है कि आप वेलकम बोलो, क्योंकि वेलकम की जो ग्रेविटी है, जो उसकी गरिमा है, जो उसकी वजनता है वो ज़्यादा है, वो ज़्यादा पावरफुल है। कि तो आप जैसे ही किसी से कोई काम कहोगे तो आप प्लीज़ के साथ कहोगे, और जब वो आपका काम कर देगा तो आप उसको थैंक यू बोलोगे। जब थैंक यू बोलोगे तो सामने वाला या फिर आपको किसी ने थैंक यू बोला तो आप खट से उसका जवाब दोगे वेलकम। या फिर कहते हैं यू आर वेलकम, दोनों के माने एक ही हैं, आपका स्वागत है। जब भी इसके अलावा कोई ज़रूरत कभी हो, आपके लिए बंदा हाजिर है। वेलकम के माने ये है, तो इसलिए आपको वेलकम ही यूज़ करना चाहिए। आगे चलते हैं, एक वर्ड और है इसमें, SORRY, सॉरी। सॉरी का मतलब क्या होता है? माफ़ कीजिए। सॉरी का मतलब है माफ़ कीजिए। आप जा रहे हैं, लोग बैठे हैं, क्लास में बैठे हैं बच्चे आपके साथ ही, आप निकले, आपका हाथ या आपका पैर उनके बैग को टच कर गया तो आप फौरन बोलोगे सॉरी, यानी कि माफ़ कीजिए, हमसे गलती हो गई। इसके भी देखिए 2-3 भाई होते हैं सॉरी के भी। एक होता है सॉरी, एक होता है आई एम सॉरी, एक होता है आई एम वेरी सॉरी, आई एम होता है, एक होता है आई एम एक्सटर्नली सॉरी। क्या होता है? सॉरी के 2-3 भाई होते हैं, कई भाई होते हैं। मैं भी बता रहा हूँ आपको कितने भाई होते हैं, ज़रा गौर करिए। एक तो हो गया सॉरी, एक होता है आई एम सॉरी,
एक होता है आई एम वेरी सॉरी, और एक होता है आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। यानी कि पहले तो आपने कहा अरे गलती हो गई, आई एम सॉरी का मतलब अरे मुझसे गलती हो गई, आई एम वेरी सॉरी अरे मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी का मतलब होता है अरे भाई माफ़ कीजिए मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। ठीक है, जैसे ही आपको लगे कि आपने किसी को नुकसान पहुंचाया है, आपकी वजह से किसी को कुछ तकलीफ हुई है, तो आप फ़ौरन वहाँ पर सॉरी का वर्ड यूज़ करेंगे, और सॉरी के माने हैं माफ़ कीजिए, सॉरी के माने हैं माफ़ कीजिए। आगे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे सॉरी को कहाँ कहाँ और कैसे और कितने अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि सॉरी और उसके कई भाई जो है उसके बारे में आपने जान लिया। मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है, सॉरी और उसके जो भाई हैं उनके नाम भी लिख दिए हैं। उसके बाद आता है आफ्टर यू। आफ्टर यू का मतलब क्या होता है? पहले आप। आफ्टर यू का मतलब होता है आफ्टर यू। आफ्टर यू का मतलब होता है पहले आप। हमारी भारतीय एक परंपरा है कि जब हम खाना खाने चलते हैं, 2-3 लोग होते हैं, तो जो साथ में होते हैं उनसे कहते हैं अरे रे रे अब लीजिए लीजिए पहले आप, पहले आप। या बस में चढ़ने चलते हैं तो कोई लेडीज़ होती है, कोई दूसरा होता है, कोई कमज़ोर होता है, कोई बुज़ुर्ग होता है, तो भी उनसे कहते हैं अरे अरे आइए आइए पहले आप। कहीं कमरे में बैठने चलते हैं, कई लोग होते हैं तो वहाँ पर कह देते हैं अरे नहीं अरे नहीं बैठे 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 पहले आप। चाय, कई चाय आती है, कई लोग बैठे होते हैं तो हम दूसरों से कहते हैं अरे लीजिए लीजिए पहले आप। तो इसको इंग्लिश में कहते हैं आफ्टर यू। आफ्टर यू का मतलब क्या होता है? पहले आप। समझेंगे इसको भी, एग्जाम्पल में यूज़ करेंगे इसको, एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझेंगे तो और अच्छी तरह समझ पाएंगे। उसके बाद आता है नो मेंशन। नो मेंशन को मैंने अभी पीछे बताया आपको, जहाँ पर वेलकम, ऑल राइट, इट्स ओके, नो मेंशन। नो मेंशन के माने होते हैं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो ठीक है, ये तो आप समझ ही गए। उसके बाद आता है माई प्लेज़र। माई प्लेज़र का मतलब है मेरे लिए खुशी की बात है। इट्स माई प्लेज़र, माई प्लेज़र, इट्स माई ग्रेट प्लेज़र। 2-3 तरह से इसको यूज़ करते हैं। पहले तो यूज़ करते हैं माई प्लेज़र, इट्स माई प्लेज़र, इट्स माई ग्रेट प्लेज़र। मान लीजिए आपके टीचर ने आपसे पानी मांगा और उन्होंने आपसे पानी मांगा और आपने उनको पानी दे दिया। उन्होंने पानी पिया, उन्होंने आपको कहा थैंक यू, तो आप क्या कहेंगे? तो वो तो टीचर हैं, आपसे बहुत बड़े हैं, वहाँ पर आपका वेलकम नहीं चलेगा। वेलकम तो जनरली आप कहीं कहो, लेकिन कोई बड़ा आदमी, बहुत बड़ा आदमी आपसे कोई काम ले ले, कभी कभी आप भी सोचते हो कि डीएम साहब अगर हमसे कोई काम ले ले, हमारे सर हमसे कोई काम ले ले, तो ये आपके लिए सौभाग्य की बात होगी। उस वक्त आपको वेलकम नहीं कहना है, उस वक्त आपको कहना है इट्स माई प्लेजर, ये मेरे सौभाग्य की बात है। ठीक है, कोई और बड़ा है, मान लीजिए पीएम मोदी अगर आपसे एक गिलास पानी मांग ले और आप उनको पानी पिलाओ, तो आपके लिए कितनी बड़ी खुशी की बात होगी, खुशी का ठिकाना नहीं होगा। उस वक्त आप क्या कहोगे? इट्स माई ग्रेट प्लेजर। ठीक है, तो जो किसी ने आपको थैंक यू कहा था, उसके बदले में कहाँ आपको वेलकम कहना है, कहाँ माय प्लेज़र कहना है, कहाँ इट्स माय प्लेज़र कहना है, और कहाँ इट्स माय ग्रेट प्लेज़र कहना है, मुझे लगता है कि मैंने आपको समझाया है, आपकी समझ में आ गया होगा। लेकिन फिर भी इन सभी वर्ड्स को हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। आगे आता है पार्डन। पार्डन का मतलब होता है, दोबारा बोलिए, पार्डन, PARDON, पार्डन। पार्डन का मतलब होता है दोबारा बोलिए। मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हो, आपकी समझ में कुछ नहीं आया, तो आप हिंदी में कहते हो सर आपने क्या कहा, मेरी समझ में नहीं आया। तो उस वक्त आपको इतना लंबा चौड़ा नहीं कहना है, आप खड़े होइए और कहिए पार्डन। पार्डन का मतलब होता है कि आपने जो कहा था वो मैं समझ नहीं पाया, कृपया उसे दोबारा बोल दीजिए। है ना, फ़ोन पर आप बात करते हो तो कोई उधर से बोलता है, कुछ आप बोलते हो, उन्होंने कुछ कहा, आपकी समझ में नहीं आया, तो आप अपने, अगर मैं अपनी देशी भाषा में कहूँ तो कहते हैं क्या कहा है, फिर से कहो, समझ नहीं पाए, इतना नहीं कहना है। इंग्लिश में सिर्फ एक वर्ड यूज़ करना है, पार्डन। पार्डन, तो पार्डन का मतलब क्या होता है कि जो आपने कहा वो हम समझ नहीं पाए, कृपया दोहरा दीजिए। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद आता है डजंट मैटर, कोई बात नहीं। डजंट मैटर, कोई बच्चा आया और उसने आपका पेन तोड़ दिया और उसकी मम्मी कह रही है कि आई एम सॉरी बेटा, हमारे बच्चे, अरे डजंट मैटर आंटी, डजंट मैटर, कोई बात नहीं। ठीक है, उसके बाद आता है इट्स ऑल राइट, अरे नहीं सब ठीक है, इट्स ऑल राइट, इट्स ओके, इट्स ऑल राइट। इट्स ऑल राइट का मतलब सब ठीक है।
तो ये 10 वर्ड मैंने आपको यहाँ पर लिखे हैं और 10 वर्ड को मैंने समझाने की कोशिश की है अच्छे अंदाज में। और मुझे लगता है कि जिस तरह से जिस भावुकता के साथ या मोहब्बत के साथ, जितनी लगन के साथ, सच्चे दिल के साथ मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, आपने भी उतनी ही लगन और डेडिकेशन के साथ इन वर्ड्स को समझा होगा और ज़िंदगी में आप इन वर्ड्स को यूज़ करोगे। ठीक है, इनको लिख लीजिएगा ज़रूर कहीं पर। देखिए यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है और इनके मीनिंग भी लिख रहा हूँ, इन्हें भी आप उतारिएगा। और अब बारी आई है इनके एग्जाम्पल्स की, तो एक एक एग्जाम्पल्स ले लेते हैं ताकि आपको ये जो वर्ड्स हैं इनको और अच्छी तरह से यूज़ करने के तरीके आ जाए। ओके, आइए लेट्स मूव टू द एग्जाम्पल्स। जल्दी देख लेते हैं क्योंकि बहुत गर्मी है, आप देख रहे हैं कि मैं पसीने पसीने हो रहा हूँ, तो क्लास जल्दी ही छोड़ दूँगा। और ये सारे वर्ड्स आगे और भी जो हम पढ़ेंगे, सेंटेंसेस पढ़ेंगे और जो भी हम रूल्स पढ़ेंगे, ग्रामर पढ़ेंगे, स्पीकिंग करेंगे और जब प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें ये सब वर्ड्स आएंगे और भी आएंगे। फ़िलहाल एक जो वर्ड्स आपने पढ़े हैं मैनर्स वर्ड, इनके कुछ थोड़े से एग्जाम्पल्स देख लेते हैं ताकि और अच्छी तरह समझ में आ जाए। तो पहला एग्जाम्पल क्या है, मे आई हैव योर बाइसिकल प्लीज़। आपने अपने दोस्त से कहा कि क्या मुझे आपकी साइकिल मिल सकती है, मे आई हैव योर बाइसिकल प्लीज़। तो वो कहेगा येस ऑफ कोर्स, हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल मिल जाएगी। तो आप क्या बोलोगे, थैंक यू। दोस्त आपका बोलेगा वेलकम। हो गया, इसमें कितने आ गए, प्लीज़ आ गया और थैंक यू आ गया। ठीक है, और नेक्स्ट वर्ड आता है, इस एग्जाम्पल को मैं रिपीट करता हूँ। आपने अपने दोस्त से कहा मे आई हैव योर बाइसिकल प्लीज़, क्या मुझे आपकी साइकिल मिल जाएगी। आप साइकिल लेना चाहते हैं, आपके पास साइकिल नहीं है, आप मांगना चाहते हैं, कहीं जाना चाहते हैं, तो आप बड़ा ही इमोशनल अंदाज में उससे कहोगे क्योंकि ज़रूरत तो आपकी है। आप अपने दोस्त में क्या बोलोगे, दोस्त से मे आई हैव योर बाइसिकल प्लीज़। तो वो बोलेगा दोस्त, आपने इतना अच्छा बोल दिया कि वो ना चाहते हुए भी आपको यस बोलेगा यस ऑफ कोर्स, हाँ हाँ बिल्कुल ले लीजिए। आप उसको फ़ौरन बोलोगे थैंक यू। तो आपका दोस्त क्या बोलेगा, वेलकम। टीचर अगर आपको कहता है, आपका टीचर कहता है ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज़, मेरे लिए एक गिलास पानी ले आओ, तो वो काम टीचर के लिए पानी लाना आपके लिए बहुत बड़े खुशनसीबी की बात होगी, बहुत बड़े सौभाग्य की बात होगी। उस वक्त आप क्या जवाब दोगे, टीचर आपसे कहेगा ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज़, आप कहोगे श्योर सर, श्योर सर। तो टीचर आपका बोलेगा थैंक यू। आपको क्या कहना है उस जवाब में, इट्स माई प्लेज़र। अरे नहीं सर, थैंक यू की क्या बात है, ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है, इट्स माई प्लेज़र। यहाँ आपको वेलकम नहीं यूज़ करना है। फिर उसके बाद कहीं बैठे हैं, 2 कप चाय आ गई, आपका दोस्त है और आप हैं, चाय पीने के लिए बैठे हुए हैं, तो आपका दोस्त कहता है चाय पियो, तो आप उससे क्या बोलोगे, आफ्टर यू, पहले आप लीजिए, पहले आप, आफ्टर यू यानी कि पहले आप। ये हमारी भारतीय संस्कृति है, हमारी तहजीब है कि हम पहले दूसरे को खिला देते हैं तब खाते हैं, पहले उसको आगे जाने देते हैं फिर जाते हैं, यानी कि पहले किसी दूसरे को रास्ता देते हैं, मौका देते हैं, फिर हम अपने लिए रखते हैं। इसलिए ये वर्ड यूज़ होता है आफ्टर यू। दिस इज़ अ पोलाइट वर्ड, एवरीवेयर वी शुड यूज़ सच काइंड ऑफ वर्ड। इनको हम अगर यूज़ करेंगे तो हमारी पर्सनालिटी बहुत अच्छी बनेगी और हमें बड़ा शिष्टाचारी माना जाएगा। अगर हम इन वर्ड्स को बहुत अच्छी तरह यूज़ नहीं करेंगे तो वो ज़बान बड़ी ही रूखी मानी जाएगी और बड़े ही असंस्कारिक माना जाएगा हमें। तो आइए एक और वर्ड देखते हैं इसमें, वुड यू लाइक टू हैव टी। कहीं बैठे हैं आप, किसी के घर गए हैं या ट्रेन में बैठे हैं या फ्लाइट में हैं और वहाँ की वेटर आती है, कोई आता है, या किसी के घर गए हैं और कोई आपसे पूछ रहा है कि आप चाय पियेंगे, वुड यू लाइक टू हैव टी, चाय पियेंगे। अगर आपको पीना है तो आप कहोगे यस प्लीज़, यस प्लीज़। मतलब कोई चीज़, कोई आपको कुछ दे रहा है या कुछ आपसे कह रहा है, आपके पक्ष में है, तो आप फ़ौरन कहोगे यस प्लीज़। और अगर आपको नहीं पीना है तो आप क्या बोलोगे, नो थैंक्स। नो थैंक्स का क्या मतलब है, यस प्लीज़ का मतलब तो ये हुआ कि हाँ हाँ आपकी मेहरबानी। उसने कहा आप चाय पियेंगे और आप पीना चाहते हैं तो आप कहेंगे, हिंदी में अगर अपनी भाषा में बात करें तो अगर आप पोलाइट बोलना चाहेंगे तो आप कहेंगे अरे भाई आपकी मेहरबानी होगी, पिला दीजिए। इसी को इंग्लिश में कहते हैं
यस प्लीज़। और अगर आपकी पीने की इच्छा नहीं है तो आप क्या कहोगे? नो थैंक्स। नो थैंक्स का मतलब कि अरे मेरी चाय पीने की इच्छा तो नहीं है, लेकिन आपने मुझे चाय को ऑफ़र दिया, इसलिए आपका शुक्रिया। नो थैंक्स का मतलब क्या हुआ? 2 बातें इसमें छुपी हैं। एक तो ये कि मेरी चाय पीने की इच्छा नहीं है, लेकिन आप हमारे लिए चाय लेकर आए या चाय के विषय में आपने हमारी इच्छा के बारे में पूछा, तो इसलिए आपका बहुत शुक्रिया। नो मेंशन, कोई बात नहीं। नो मेंशन, कोई बात नहीं, ठीक है? आगे कहीं किसी ने आपने किसी का काम कर दिया, तो उसने आपको शुक्रिया बोल दिया। क्या बोला? थैंक यू फॉर हेल्प। थैंक यू फॉर हेल्प। आपने किसी का काम कर दिया, अब वो आपको शुक्रिया बोल रहा है, कह रहा है थैंक यू फॉर हेल्प, आपने मेरी मदद की इसलिए आपका बहुत शुक्रिया। तो उस समय आपको क्या बोलना है? नो मेंशन, कोई बात नहीं। अरे आप भी क्या बात करते हैं, इसमें ये शुक्रिया की क्या बात है? नो मेंशन। एक वर्ड आता है सॉरी। सॉरी को क्या बोला है? सॉरी सर, आई गॉट अ लिटिल लेट। अगर आप क्लास में देर से आते हो तो आप फ़ौरन अपने टीचर को बोलोगे सॉरी सर, आई गॉट अ लिटिल लेट, माफ़ कीजिए सर, आज मुझे थोड़ी देर हो गई। तो सर क्या बोलेंगे? इट्स ओके, कोई बात नहीं, डजेंट मैटर, कोई बात नहीं। देखा, कई वर्ड्स इस्तेमाल हो गए। अब उसके बाद आता है पार्डन। टीचर पढ़ा रहे हैं और आप समझ नहीं पाए उनकी बात को, या सुन नहीं पाए, या क्लियर नहीं हुआ कॉन्सेप्ट, तो आप फ़ौरन टीचर को ये नहीं कहोगे कि सर आपने पढ़ाया क्या है, आपने क्या बताया है और हमारी तो कुछ समझ में नहीं आया, ये नहीं कहोगे। इंग्लिश में इसके लिए बहुत प्यारा वर्ड है पार्डन। पार्डन, जैसे ही आप पार्डन बोलोगे वो टीचर समझ जाएंगे कि हमारी बात आप तक नहीं पहुंची है, वो फ़ौरन उस बात को दोहरा देंगे, उसे दोबारा आपको समझा देंगे। टेलीफोन पर आप बोल रहे हो, उधर से अगर आवाज़ आती है पार्डन, तो आपको फ़ौरन समझना चाहिए कि हमने क्या कहा है, उनकी समझ में नहीं आया, इसलिए हम दोबारा इसे दोहरा दें। तो ये तो आज का सफ़र था, आज की क्लास हम यहीं छोड़ रहे हैं क्योंकि बहुत गर्मी है। आप देख रहे हैं मैं पसीने पसीने हो रहा हूँ, शिद्दत की गर्मी है। आज भी 47 या 6 के आसपास टेम्परेचर है। आज 17 जून 2024 है। देखते हैं 19 तारीख तक मानसून यहाँ आने की संभावना बताई गई है, मौसम ठीक हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर कोई आपकी राय हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा, हम उसमें सुधार करने की कोशिश करेंगे। मेरा तो सिर्फ एक ही सपना है कि भारत का हर व्यक्ति इंग्लिश बोले। भारत का एक एक बच्चा, हमारी अगली जनरेशन, हमारे साथ की जनरेशन, हमारे सीनियर, हमारे जूनियर, सभी लोग इंग्लिश बोलें। इंग्लिश बोलना कोई हवा नहीं है, बहुत बड़ी बात नहीं है, सो इज़ी। क्योंकि हम अगर दिल में एक बार ठान लेते हैं तो वो हो जाता है। मंजिलें बस उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। सिर्फ पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। आपका बहुत शुक्रिया, नमस्कार।